अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याज़ी का 5 वज़रा को बरतरफ करने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल कयूम न्याज़ी का सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शानसूनी, ख्वाजा फारूक और अकबर इब्राहिम को बरतरफ किया गया है, जबकि वज़रा को मिस्क कंडक्ट, बदइनवानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से काबीना से निकाला गया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, अबरार हुसैन से जानते हैं। जी अबरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याज़ी ने सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास समेत 5 वज़रा को बरतरफ करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर के बरतरफ वज़रा में सीनियर वज़ीर प्लानिंग एंड हाउसिंग सरदार तनवीर इलियास, वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान, वज़ीर खुराक अली शानसूनी, वज़ीर लोकल गवर्नमेंट ख्वाजा फारूक और एडवाइजर चौधरी अकबर इब्राहिम शामिल हैं। जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से वज़रा को बरतरफ किए जाने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुताबिक वज़रा को मिसकंडक्ट, बदइनवानी और मशकूक सरगर्मी की वजह से काबीना से निकाला गया है। जबकि तहरीक अदम एतमाद का मामला भी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में उरूज तक पहुंच चुका है। तो इस वजह से भी जो वज़रा थे, इन तमाम मामला पर भी उनका दखल अंदाजी का शिकवा किया जा रहा था। इस वजह से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से इनको ओहदे से फारिग किया गया है। जी, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़रा को मिस कंडक्ट, बदइनवानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से काबीना से निकाला गया है। अबरार हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाने का इक़दाम चैलेंज कर दिया है। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। कुछ देर बाद समाअत भी हो गई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह दरख्वास्त की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि 13 अप्रैल का सर्कुलर, जिसमें इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी किया गया, आइन से मुतसादिम है। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं, आसिया कौसर से जानते हैं। जी आसिया। शुक्रिया। आज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाने के इक़दाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से पिटीशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई और 13 अप्रैल का सर्कुलर, जिसमें इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी किया गया, इसे आइन से मुतसादिम जो है वो करार दिया गया है। और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि डिप्टी स्पीकर को स्पीकर असम्बली के इजलास के लिए फौरी इजलास बुलाने की हिदायत की जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स और सेक्रेटरी असम्बली को 16 अप्रैल को इजलास बुलाने की हिदायत की जाए। डिप्टी स्पीकर को स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका जाए। ये भी कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर, सेक्रेटरी असम्बली दरख्वास्त में फरीक हैं। जी, और इजलास बुलाने की हिदायत की जाए। आसिया कौसर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ ने दोस्त मजारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। PTI के पार्लिमानी लीडर सब्तैन खान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ज़ैनुल आबदीन से जानते हैं। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, दोस्त मजारी के खिलाफ इससे कबल जो है वो काफ लीग ने भी दरख्वास्त दायर की थी और अब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट लीडर सब्तैन खान ने लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में दोस्त मजारी को डिप्टी स्पीकर की इख्तियार इस्तेमाल करने से रोकने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के जरिए पैनल ऑफ चेयरमैन है जरिए असम्बली सेशन चलाने की इस्तदा भी की है, जबकि दोस्त मजारी एक जानबदार रुकन हो चुके हैं। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दोस्त मजारी कानून के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। दोस्त मजारी कानून के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, असम्बली सेशन नहीं चला सकते। जी, दोस्त मजारी एक जानिबदार रुकन हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर आला सतह का इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत ख़जाना की तरफ से मौजूदा मुल्की मईशत की सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की में माशी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास जारी है और वज़ारत ख़जाना की जानिब से मौजूदा मुल्की मईशत की सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी जा रही है। आइंदा बजट के क्या अहदाफ होंगे, आइंदा बजट में मालियाती खसारे को कितना कम किया जा सकता है, मुल्की कर्जों की क्या सूरत हाल है और बैनुल-अक़वामी कर्जों इन तमाम तर माशी इशारियों के ऊपर इजलास को ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन
इकबाल, मफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, जुबैर उमर, आयशा घोष पाशा और मुतल्लिका आला अफसरान शामिल हैं। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द माशी एतबार से मजबूत मुल्क बनाया जाए। वज़ारत ख़जाना की जानिब से माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जा रही। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। माह रमज़ान में बढ़ती महंगाई का भी जिक्र करें। आपको बताएं कि सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में माह सयाम के दौरान अशिया खुरनोश के बाद अब सब्जियों की कीमतों को भी पर लग चुके हैं। टमाटर, लहसुन, अदरक समेत दीगर सब्जियों की कीमतें शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। हैदराबाद से आमिर सैदी की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में हैदराबाद में महंगाई का पारा उरूज पर पहुंच चुका है। अशिया खुर्दनोश के साथ सब्जी की कीमतों को भी पल लग गए हैं। टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, अदरक और दीगर सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना था कि यहाँ पर सब्जी बहुत महंगी कर दी गई है। कल तक जो टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा था, आज 80 रुपए 100 रुपए किलो रेट हो गया है। माह रमज़ान के महीने में कुछ खुदाए का खौफ करें, गवर्नमेंट ज़कीर-ए-अंदोश पे कुछ काबू पाएं। महंगाई उरूज पर है। टमाटर का रेट एकदम महंगा हो गया है। सब्जी बाकी जो है हरे मसाले वगैरह हर चीज़ महंगे हो गए हैं। बेसन का रेट 240 रुपए चला गया, जबकि 3-4 दिन पहले 180 रुपए बिक रहा था। पूरे साल महंगाई को काबू करने के लिए बनाई गई मार्केट कमेटी रमजान मुबारक में भी गैरफाल नजर आती है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। भावल नगर में रमजानुल मुबारक के दौरान मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। सब्जियों और फलों की कीमत में अचानक इजाफा कर दिया गया। शेख जमान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पंजाब भर में रमज़ान के पहले हफ्ते में ही मुनाफाखोरों के मज़े आ गए। ज़मीन से उगने वाली सब्जियों और दरख्त से तोड़े जाने वाले फलों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। नींबू 400 रुपए फी किलो, भिंडी 240 रुपए किलो, सुर्ख टमाटर 160 रुपए किलो, अदरक 350 रुपए किलो, लहसुन 330 रुपए किलो, तोरई 220 रुपए किलो, हरी मिर्चें 300 रुपए और आलू 70 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जाने लगे। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। ये रमज़ान शरीफ आने की वजह से सब्जियों को सस्ता होना चाहिए था, लेकिन ये सब्जियों के रेट आगे से 2 गुना ज्यादा हो चुके हैं। आड़तियां नूं कहने खुदा दा खौफ खाओ, साडे ते तरस करो, इस नूं सस्ती करो। रमज़ान शरीफ आया, सब्जियों के रेट महंगे हो गए हैं। नींबू 100 रुपए पहले मिल रहे थे, आज नींबू 400 रुपए किलो है। तमाम चीज़ें जो है पहुँच से बाहर हो गई है। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी खामोश हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हरकत में आए और इन नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। भावल नगर की सूरत हाल आपने जानी। अब आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुनाफाखोर सरगर्म है। अशिया खुरनोश समेत फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब तबके के लिए फल खरीदना भी अब मुश्किल हो चुका है। सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुनाफाखोरों ने फलों की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। दस्तरख्वां पर फ्रूट ना हो तो अफ्तारी फीकी पड़ जाती है। उमरकोट में सेब 400 रुपए, पपीता 200 रुपए, तरबूज 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शरबत में इस्तेमाल होने वाला नींबू भी कीमत 400 रुपए फी किलो तक पहुँच गई। यहाँ जो ये खरबूजा है, जो पहले मिलता था रमजान से कबल 40 रुपए किलो मिलता था, लेकिन इस वक्त 100 रुपए से ज्यादा हो गया है। हुकूमत की नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, क्योंकि एक तो हुकूमत चेंज भी हुई है, लेकिन यहाँ जो है इन कीमतों में जो कोई फ़र्क नहीं आया है। पहले जो रेट थे उससे भी जो है इस वक्त जो है रेट हाई लगे पड़े हैं। फ्रूट फरोख्त करने वाले भी महंगाई का रोना रोने लगे। अशियाए मार्केट से महंगी आने की वजह से महंगी फरोख्त करते हैं। आगे से माल महंगा, इधर रड़ियाँ कर रहे हैं लेने वाले, ये बोल रहे हैं आप ठेले वाले महंगे दे रहे हो। आगे से माल महंगा, हम क्या करें। शहरी कहते हैं कि रमजान में होश रुपा महंगाई से निजात के लिए कोई निजात दहिंदा नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सिर्फ नाम को रह गई हैं। और मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। शहरी कहते हैं कि सब्जी या फल खरीदना अब मुश्किल हो चुका है, जो कि 100 रुपए का नोट भी अब बचता नहीं है। मजीद क्या अहवाल है, बिस्मा रफीक से जानते। जी बिस्मा, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, सुनामी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है। अब जैसे कि फलों और सब्जियों की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। अब अगर बात की जाए हम नींबू के हवाले से, तो नींबू की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। सस्ता बाज़ार में जो देसी नींबू की कीमत इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है वो 530 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि चाइना नींबू जो है वो 330 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। जबकि ओपन मार्केट के हवाले से बात की जाए तो ओपन मार्केट में जो नींबू की कीमत फ़रोख्त की जा रही है देसी नींबू की, वो 550 के करीब फ़रोख्त की जा रही है, जबकि चाइना नींबू की जो कीमत है वो 350 के करीब जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस वक्त मार्केट में सबसे जो महंगे फ़रोख्त किए जाने वाला जो ये सब्ज़ी है वो नींबू है। लेकिन रमज़ान मुबारक के हवाले से बात की जाए तो रमज़ान में जो है वो नींबू का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ मशरूबात में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नींबू की कीमतें इस हद तक बढ़ गई हैं कि लोगों का भी ये कहना है कि मशरूबात से बेहतर है कि इंसान जो है वो सादा पानी पीकर अफ्तार कर ले। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए तो अच्छे तरीके से रिलीफ दिया जाए, ताकि अवाम जो है वो दिए गए रिलीफ से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा भी उठा सके। जी, रमज़ान में मुनाफाखोरों की वजह से महंगाई की लहर जारी है। कमर तोड़ महंगाई ने कश्मीर के शहरियों को भी परेशान कर दिया है। मज़ीद बता रहे हैं धनी बख्श नसीरानी। जी धनी, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होते ही अशय खुर्द नोश की चीज़ों में भी इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर बात की जाए सब्ज़ी की तो यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर की सब्ज़ी मार्केट में। यहाँ पर सब्ज़ी की जो बात की जाए तो सब्ज़ी इस वक्त जो हर चीज़ में इजाफा कर दिया गया है। जो चीज़ माह रमज़ान से पहले 50 रुपये मिला करती थी वो इस वक्त 100 से 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। बात की जाए टमाटर की तो टमाटर 80 रुपये माह रमज़ान से पहले थी, तो इस वक्त टमाटर की जो फ़ी किलो है वो 180 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो आलू की कीमत थी, जो दीगर जो सब्ज़ी के रेट्स है वो भी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और बात की जाए यहाँ पर फ्रूट के हवाले से तो फ्रूट में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से जब हमारे यहाँ के जो सब्ज़ी फरोश हैं और फ्रूट फरोश से बात हुई तो उनका यही कहना था कि पीछे से उन्हें सब्ज़ी और फ्रूट महंगा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी हैं। और उन्हें यहाँ के लोकल गवर्नमेंट और यहाँ के DC इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि खुदारा माह रमज़ान में उनकी जो बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करके नीचे लाए, ताकि यहाँ के आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। जी, आज़ाद कश्मीर से खबर शामिल करें, जिसके दाल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रमज़ान मुबारक में सब्जियों के बाद अब मुर्गी भी महंगी हो गई है। शहर में मुर्गी का गोश्त 300 से 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाने लगा। मज़ीद का अहवाल है अरहम शेख से जानते। जी अरहम। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में जो महंगाई का जिन है वो अपनी बोतल से जो है वो बाहर आ चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की सबसे बड़ी चिकन मार्केट में, और यहाँ पर जो मुर्ग की कीमतें हैं उसमें जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रमज़ान से कबल ही ये जो है वो कीमतें ज़ायद होना शुरू हो गई थी, और अब रमज़ान जो है वो शुरू है, रमज़ान में भी इनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा है। 300 तक मुर्ग जो है वो पहुँचने ही वाला है तकरीबन। शहरियों का कहना है कि एक मुर्ग ही सस्ता था जो हमें आसानी से दस्तयाब था, लेकिन अब वो भी जो है वो महंगा हो चुका है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से भी कुछ सोचे, इंतजामिया इस हवाले से चेक एंड बैलेंस करे। जबकि दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों का कहना है कि जो फीड्स हैं, जो इसकी पैदावार में फीड्स इस्तेमाल होती हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन इसकी कीमत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अगर हुकूमत सब्सिडी दे तो इसकी कीमतों में जो है वो कमी हो सकती है, अगर ऐसा ना हुआ तो ये मुसलसल जो है वो अपनी कीमतें जो है वो बढ़ाता जाएगा। दूसरी जानब शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। शहरी कहते हैं कि सब्जी फ्रूट के साथ साथ मुर्ग की कीमतों में भी जो है वो कमी की जाए। जी, अहमदपुर शर्किया में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आटे, घी, चीनी और दालों के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत भी बढ़ा दी गई है। मजीद का अहवाल है आसिफ अवान से जानते। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह अहमदपुर शर्किया में भी महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। इस वक्त जो मुर्गी का रेट है वो तकरीबन 360 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। एक तो अवाम रोज़गार की वजह से परेशान है, दूसरा बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चिकन के कारोबार से मुंसलिक ताजिर, हम इनसे बात करेंगे। भाई बताइएगा कैसे कारोबार चल रहा है और कितना महंगाई हुई है? जी, जैसा कि चीनी और आटा, दालें वगैरह महंगी हैं, इसी तरह चिकन का गोश्त भी बहुत ज़्यादा महंगा है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी जो है इसका रेट बहुत कम किया जाए, ताकि गरीबों की रसाई तक गोश्त फराहम किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि शहरी का कहना है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरा मुआशरत भी तबाह हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जी, कसूर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। गरीब शहरी कहते हैं कि 450 रुपए का मुर्गी का गोश्त कैसे खरीदें। मजीद शहरी क्या कहते हैं, आसिफ जावेद से जानते हैं। जी आसिफ।
जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ साथ चिकन की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक चिकन की दुकान पर, मेरे साथ यहाँ पर कुछ खरीदार मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, वो बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहते हैं और चिकन की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। गोश्त लैन आए हैं जगो 400 रुपए किलो रेट हो गया है जी। ਇਹੋ ਹੀ ਰੇਟ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੱਗੇ 2-4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਦੀ 800,000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ तो इतना महंगाई च अपना सर्कस चलाए। जैसा कि कस्टमर का कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, चंद दिन पहले यही जो चिकन की कीमतें थी 200-250 रुपये रेट था, अब इसका रेट 400 रुपये तक पहुंच चुका है। जो गरीब आदमी है किस तरीके से अपने बच्चों को गोश्त खिलाएगा, और जो मजदूर आदमी 800 रुपये दिहाड़ी ले रहा है तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो हमारी हुकूमत बाला से अपील इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध के माबैन रेड लाइन BRT बस सरबूबे के मंसूबे पर गुज़िश्ता रोज़ बात हुई, लेकिन एक माह कबल सफूरा चौरंगी के करीब से रेड लाइन मंसूबे का काम शुरू होते ही बंद हो गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं हावर हुसैन से जानते हैं। हावर, बताइएगा मंसूबे का काम क्यों बंद हो गया है। जी, रेड लाइन मनसूबा गुज़श्ता 9 साल से ज़ेर इल्तवा है। सिंध हुकूमत हर साल ऐलान करती है कि रेड लाइन मनसूबा जल्द शुरू किया जाएगा, लेकिन 9 साल गुजर जाने के बावजूद गुज़श्ता माह हमने देखा था कि रेड लाइन मंसूबे पर काम का आगाज़ हुआ था। बताया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इसका संगे बुनियाद खुद रखेंगे। इस हवाले से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह ने भी मुतअद्दिद तारीखें दी हैं, लेकिन तारीख पे तारीख दी जाती है, अब तक काम यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के दौरे पर आए थे, उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की थी CM हाउस में। वहाँ पर भी दोनों के दरमियान ये तय पाया है कि रेड लाइन मंसूबा जो है वो उसका जल्द आगाज़ कर दिया जाएगा, लेकिन कब होगा ये कोई नहीं जानता। रेड लाइन मंसूबा, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि ये 9 साल पहले सिंध हुकूमत ने अनाउंस किया था। तकरीबन 26 किलोमीटर का ये रेड लाइन मंसूबा है जो मॉडल कॉलोनी से होता हुआ मलिर कैंट और फिर सफूरा चौरंगी, और यहाँ सफूरा चौरंगी से फिर यूनिवर्सिटी रोड से होता हुआ नुमाइश चौरंगी पर ग्रीन लाइन मंसूबे के साथ मिलेगा। तकरीबन 26 के करीब 24 के करीब इस पर जो स्टेशंस बनाए जाएंगे। 215 बसेस जो हैं वो चलेंगी। तकरीबन 3.5 लाख मुसाफिर रोज़ाना इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, और ये एक बड़ा मंसूबा है। अगर ये बना दिया जाए, तकरीबन 2.5 से 3 साल का मंसूबा है, इसको मुकम्मल होने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद कराची के शहरियों का एक दरीना जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो हल हो जाएगा, और शहर की सड़कों पर जो ट्रैफिक जैम है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, शहरियों को सुख का सांस मिलेगा। जी, रेड लाइन मंसूबा ताहल इल्तवा का शिकार है। खबर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सरगोदा में बेहिसी और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। रंजिश की बिना पर खातून की लाश कब्र से निकालकर सड़क पर फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना बगाटा नवाला की हुदूद में पेश आया। परवीन को 6 दिन कबल लाल शाह कब्रिस्तान में दफन किया गया था, जबकि आज मुखालफिन फातिहा के बहाने आए और मैयत बाहर निकाल ली। मजीद के अहवाल है जानते हैं जावेद शाह से। जी जावेद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, और इस खातून की तदफीन की गई, दोबारा निकाल लिया गया, वजह क्या है। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया सरगोदा के इलाका बागटावाला में पेश आया, जहां बेहिंसी और जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी गई। थाना बागटावाला के नवाई इलाका लुकमान में खातून मुर्दे की तजलील की गई। दरिंदा सिर्फ इंसान लियाकत विजल वगैरह ने पुलिस को इनको गिरफ्तार कर लिया। परवीन बीबी को 6 रोज कबल वफात पर लाल शाह कब्रिस्तान में दफन किया गया था। लियाकत विजल ने 2 नामलूम मुल्जमान ने पुरानी रंजस और फातिहा खानी न कहने पर सफाकाना इकदाम उठाया। लियाकत अली के हमरा 2 नामलूम अफराद ने खातून की नैश को कब्र से निकालकर सड़क पर फेंक दिया। मुद्दई मुकदमा अफ्तारी के बाद कब्रिस्तान फातिहा खानी करने जा रहा था। मुलजम सफेद कपड़े में नैश को लेकर जा रहे थे। मुतवफ़े ने कब्र पर पहुंचे तो कब्र खाली और मुर्दा गायब देखा। मुलजमान का पीछा किया गया तो 2 किलोमीटर दूर जाकर खातून की नैश को कफन में लिपटी को फेंक दिया गया। ऐनी शाहिदीन ने देखते तो मुलजमान मुर्दे की नैश के साथ क्या करता,
तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद मुतफ़्फ़िया जावेद की। शाह अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपडेट शामिल करें, आपको बताएं कि पीटीआई की जानिब से 24 मेंबरान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस का मामला। नाराज मेंबरान ने हमजा शहबाज को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है, जबकि ब्लैकमेल करने के लिए हमारे खिलाफ स्पीकर ऑफिस रेफरेंस जमा कराई गई। एक बार आपको फिर बताएं कि पीटीआई की जानिब से 24 मेंबरान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस का मामला। नाराज मेंबरान ने हमजा शहबाज को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी है, जबकि ब्लैकमेल करने के लिए हमारे खिलाफ स्पीकर ऑफिस रेफरेंस जमा कराई गई। शेखोपुरा पुलिस मुलाजमीन मुल्जिमान के निशाने पर आ गई। दौरान रेड इश्तिहारी मुल्जिमान की फायरिंग से चौकी इंचार्ज शदीद जख्मी हुआ। मुल्जिमान की फायरिंग से एक शहरी भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम लियाकत और आबिद ने पुलिस पार्टी को देखते ही गोलियां चलाई। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। पाकपतन में सरकारी स्कूल के टीचर ने छुट्टी करने पर तालिब इल्म को पीट डाला। तशद्दुद के दौरान कमसिन तालिब इल्म चीखता और चिल्लाता रहा, मगर टीचर के तशद्दुद की वीडियो जीटीवी ने हासिल कर ली है। टीचर के खिलाफ सी सेक्शन को दरख्वास्त भी भेज दी गई है। जिला नौशेरा के इलाके अजा खेल चराट रोड पर वाक़ टायर फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 के रज़ाकार और फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग लगने की वजह ताहाल नामालूम हो सकी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, नवाब शेर से जानते हैं। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिले नौशेरा के इलाके अजा खेल चराट रोड पर वाक़ टायर फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें देखते ही देखते बड़ी पैमाने पर ये आग फैलने लगा और इस पर जो है वो रेस्क्यू 112 ने जिले भर से जो है वो फायर फाइटर को तलब कर लिया गया है, क्योंकि जो आग है वो फैलता ही जा रहा है और जिसको काबू करने के लिए मजीद फायर फाइटर जो है वो पहुंच चुके हैं और इस वक्त रेस्क्यू के फायर फाइटर जो है वो आग बुझाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू के मुताबिक ताहाल अभी तक फायर फाइटर्स को मौके पर तलब कर लिया गया है। नवाब शेर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कश्मीर के शहर तंगवानी में रमजान अल मुबारक में भी कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। सहरी और इफ्तारी के औकात में लोड शेडिंग के बाद रोजेदार मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद का अहवाल है सिंगार अली से, जानते हैं। जी सिंगार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तंगवानी में। रमजानुल मुबारक आते ही वापडा वालों ने जुल्म की इंतहा करते हुए लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है, जिस वजह से रोज़ेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जब हमारी रोज़ेदारों से बात हुई तो उन लोगों का कहना है कि वापडा वाले पहले ही लोड शेडिंग करते थे। पहले 6 घंटे से 8 घंटे लोड शेडिंग की जाती थी, लेकिन रमजानुल मुबारक आते ही इन्होंने 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग की हुई है, जिस वजह से हमें सहरी और इफ्तारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से हमें दुश्वारियाँ हो रही हैं। इन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि फिलफोर रमज़ान के मुबारक मुक़द्दस महीने में कम से कम हमें कोई रिलीफ फराहम किया जाए और लोड शेडिंग कम की जाए, ताकि कम से कम हम रोज़े रख सकें। जी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से वाहका के रास्ते सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की जानिब से त्यौहार में शिरकत के लिए 2200 यात्रियों को वीज़े जारी किए गए हैं। सिख यात्री ननकाना साहब, पंजा साहब, हसन अब्दाल और करतारपुर जाएंगे। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रुकन सरदार जीत सिंह के मुताबिक दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री 19 अप्रैल को लाहौर से बसों के जरिए करतारपुर पहुँचेंगे। सादकाबाद में खूबसूरत सुनहरी मस्जिद अपनी मुनफरिद पहचान रखती है। सुनहरी मस्जिद की तामीर में सुनहरे रंग के शीशे इस्तेमाल किए जाते हैं। नीले, सुर्ख और सब्ज रंग के शीशे कारी से काम भी किया जाता है। शीशों की जगमगाहट से निकलती रोशनियां नूर बन जाती हैं। कबीर सोलंकी की रिपोर्ट देखिए। सोने की तरह सुनहरी रोशनी से मुनव्वर यह है सादकाबाद की सुनहरी मस्जिद, जो खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। सुनहरी मस्जिद की तामीर में सुनहरे रंग के शीशे का इस्तेमाल इंतहाई निफासत से किया गया है। मस्जिद को मुल्तान के कारीगरों ने 1 साल की मुद्दत में तामीर किया। ये मस्जिद अपने रंग और कलर की वजह से बड़ी खूबसूरत है और काफ़ी तादाद में लोग इसको देखने के लिए आते हैं। नमाजी हज़रात भी आते हैं और देखने वाले, ये तस्वीरें बनाने वाले भी आते हैं। और ये अपनी रंगत की वजह से, गोल्डन रंग की वजह से, सुनहरी कलर की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से लोग काफ़ी तादाद में इसकी तस्वीरें भी लेते हैं।
मस्जिद की छत और दीवारों पर खूबसूरत खत्ताती देखने को मिलती है। खत सुलस से कुरानी आयत को इंतहाई खूबसूरती से तहरीर किया गया है, जबकि रोशनी के लिए लगाए गए मुनफरिद फानूस मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। दूर दूर से सयाह सुनहरी मस्जिद को देखने आते हैं और दिली सुकून पाते हैं। इस मस्जिद में तमाम तर काम जो है हैंडमेड है और इसे सुनहरी शीशे के साथ किया गया है। इसके कारीगर तमाम तर मुल्तान से बिलोंग करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस मस्जिद में सुनहरी शीशे के साथ साथ दीगर कलरों का भी बहुत अच्छा इम्तजाज पैदा किया गया। सुनहरी मस्जिद के नाम से ये मस्जिद इलाके में मशहूर पाई जाती है। दूर दूर से लोग इसकी खूबसूरती की वजह से इसको देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और इसको हम भी यहाँ पे आते हैं नमाज पढ़ते हैं और यहाँ पे दिली सुकून महसूस होता है हमें। मस्जिद के खूबसूरत सुनहरी मीनार दूर से ही देखने वालों को अपनी जानिब खींच लेते हैं। सुनहरी रंगों से जगमगाती सुनहरी मस्जिद बिलाशुबा फन तामीर का एक हसीन शाहकार है। रीजनल बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।